Hello friends, once again welcome back to Study Facts. Friends, thank you so much. मैंने आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़े तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो अभी रिसेंट न्यूज़ में ही चल रहा है कि जो नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म नेशनल नॉटिक स्पेस एजेंसी, ये बेबी स्क्वैड्स एंड वाटर बियर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भेज रही है. तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि ये बेबी स्क्वैड्स, वाटर बियर्स, ये मैंने जैसे पिक्चर्स लगा रखी हैं, तो ये जो इनको क्यों भेजा जा रहा है वहाँ पे, क्या कारण है इसके पीछे का, कैसे ये साइंटिस्ट की हेल्प करेंगे, वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. सो करते हैं शुरू हमारा आज का जो टॉपिक है. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये है क्या. तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर. इसको प्लेस कहाँ किया गया है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया गया. अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये कहाँ पे है. ओके तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो 1998 में उस कंपोनेंट को लॉन्च किया गया था. अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो प्रोग्राम है ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज है इसके अंदर. पहली तो एक नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, एंड जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जेक्सा, एंड यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड कनाडा की स्पेस एजेंसी वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो ये 5 जो स्पेस एजेंसीज हैं इनका ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ओके जैसे हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओगे. ओके तो ये जो स्पेस एजेंसी है इसके अंदर क्या किया जाएगा कि इट सर्व एज अ माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस इन्वायरमेंट रिसर्च लेबॉर्ट्री. जैसे अर्थ के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं वो लेबॉर्ट्रीज के अंदर रिसर्च वगैरह करते हैं, ऐसे ही ये एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है स्पेस के अंदर जहाँ पर साइंटिस्ट रहेंगे और वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे रिलेटेड टू बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी एंड अदर फील्ड्स में वो यहाँ पे स्पेस के अंदर रिसर्च करेंगे. ओके तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो कहाँ पे है. तो ये रही वो पिक्चर. तो जो लो अर्थ ऑर्बिट, ये जो LEO लिखा है, दिस इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट. ओके इसका जो अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 320 से लेके 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. और एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट. जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उसका जो डिस्टेंस है वो 8000 से लेके 12000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है. और एक होता है जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट. इसका जो डिस्टेंस है वो होता है 35,838 किलोमीटर के अराउंड इसका डिस्टेंस होता है. तो ये वाला जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है कि जिसका जो अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 320 से लेके 1100 किलोमीटर के बिटवीन उसका डिस्टेंस होगा. ओके तो अभी हम चलते हैं कि जो ये भेजा जा रहे हैं ये क्यों भेजे जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे. तो नासा जो है वो सेंड कर रहा है ग्लो इन डार्क बेबी स्क्वैड्स एंड अबाउट 5000 के अराउंड जो टार्डी ग्रेड्स हैं जिनको वाटर बियर्स भी बोला जाता है. ओके इन एक के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे. हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए थोड़ी सी, तो प्लीज़ हैव पेशेंस. सो चलते हैं आगे. और इसके अंदर ये जो भेजा जाएगा इनको लेबॉर्ट्री के अंदर, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि हाउ ये कैसे वहाँ पे बिहेव कैसे करते हैं. ओके ये वहाँ का जो एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे टॉलरेट कर सकते हैं. अब ये जो भेजे जा रहे हैं थ्रू द स्पेसएक्स. स्पेसएक्स क्या है, स्पेसएक्स भी एक कंपनी है. ओके जो स्पेसएक्स है ये कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है. और ये इसका जो काम है ये ऐसा समझ लो कि ये नासा के साथ कदम से कदम मिला के चलती है ये कंपनी. और ये कंपनी एलॉन मस्क की है. एलॉन मस्क की मैंने आई होप आप सबको पता ही होगा एलॉन मस्क कौन है. तो मैंने ये पिक्चर शो करती हूँ. ही इज़ एलॉन मस्क. ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा. तो इनकी ये कंपनी है स्पेसएक्स. ठीक है, तो स्पेसएक्स के थ्रू इनको भेजा जाएगा. और ये स्पेसएक्स की ये 22nd अराइवल होगी जो कि जून 3 को वहाँ पे जाके ये स्क्वैड्स एंड जो टार्डिग्रेड्स हैं इनको वहाँ पे भेजेगी. अब ये देखते हैं कि ये कैसे हेल्प कैसे करेंगे ये
ये जो वाटर एनिमल्स है ना, जब इनको वहाँ पे भेजा जाएगा, वहाँ पर इनका बिहेवियर देखा जाएगा कि कैसे ये वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि यही सेम थिंग्स जो है वो हम हमारे जो एस्ट्रोनॉट जो कि वहाँ पे जाके रहेंगे, वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वहाँ पे स्पेस में रहेंगे, वहाँ पे जाके जब वो रिसर्च करेंगे तो हम उनके लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो इन एनिमल्स के थ्रू हम दे सकते हैं कि इनका कैसा बिहेवियर है, उन्होंने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया, वही सेम चीज़ें हम हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टडी किया जाएगा बिहेवियर ऑफ टार्डिग्रेड्स जो कि वाटर बियर जिसको बोला जाता है, एंड ये चेक किया जाएगा कि जो माइक्रोग्रेविटी कंडीशन के अंदर जब ये बॉबटेल एंड जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स दोनों जब इस माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन के अंदर आएंगे तब उनके रिलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी माइक्रोब्स क्या होते हैं, तो माइक्रोब्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसके बारे में मैंने इंक्लूड किया है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ फर्दर, ठीक है। तो सिमिलरली इससे पहले क्या हुआ था कि जो ज़ेब्रा फिश थी ना, उसके ऊपर भी एक रीसेंट रिसर्च करी गई थी कि जो ये हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो स्पेस फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो उनको रास्ते में कई सारी रेडिएशंस वगैरह जो है, कई स्पेस एलिमेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर वो कैसे अपने आप को हाइबरनेट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए पहले ज़ेब्रा फिश के ऊपर एक रिसर्च करी गई थी। ओके, तो नेक्स्ट जो दो टर्म्स आई थी हमारी, माइक्रोब्स और माइक्रोग्रेविटी क्या होती है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये हमारे माइक्रोब्स होते हैं। वैसे तो ये अभी हम देखो कि फंगल डिसीजेस भी चल रही है, वैसे तो ये काफ़ी बीमारियों का कारण भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। क्लीन करने का काम कैसे करते हैं कि जो भी हमारे डेड प्लांट्स या फिर जो डेड एनिमल्स, जो जंगलों में कोई डेड एनिमल है, डेड प्लांट है, उनको इन्वायरमेंट से क्लीन करने का काम इन माइक्रोब्स का होता है। तो माइक्रोग्रेविटी क्या होती है? माइक्रोग्रेविटी वो कंडीशन होती है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और या फिर जो भी पीपल, जो भी एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाते हैं, जब वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं ना स्पेस पे, वहाँ वो वाली कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोग्रेविटी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं कि ये टार्डिग्रेडर्स हैं, इनको भेजा तो जा रहा है। अब है क्या ये टार्डिग्रेड्स? तो ये वाटर बियर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ होता है इनका, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 1 से 1.5 mm का इनका साइज़ होता है। इवन इसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हो, इतने छोटे ये एनिमल पाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे उनके द्वारा इनको 1773 में इनको डिस्क्राइब किया गया था, एंड इनको लिटिल वाटर बियर्स के नाम से जाना गया था। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि अर्थ का जो बायोस्फीयर है ना, चाहे माउंटेन्स से लेके डीप सी तक एंड मड वॉल्केनोज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेके अंटार्कटिका तक, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर आप इनको लेके चले जाओगे तो ये उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ओके, ये इनकी खासियत है। दे हैव अ कॉमन हैबिटेट इन वाटर, नॉर्मली वैसे ये पानी में ही रहते हैं। आर मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडिंग बायोलॉजिकल सर्वाइवर अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑन अर्थ एंड इन स्पेस। तो इनकी ये प्रॉपर्टी की वजह से, इनकी जो ये क्वालिटी है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उस क्वालिटी को देखते हुए इनको यूज़ किया जाता है, इनको कि कैसे एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर कैसे सर्वाइवल किया जा सकता है, अर्थ पे भी और स्पेस के अंदर भी। ओके, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह के ये होते हैं टार्डिग्रेड्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो बॉप्टल स्क्वैड्स हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये देखो, ये आपको एक ऑक्टोपस की शेप के जैसा लग रहा होगा। ये जो बॉप्टल स्क्वैड्स हैं आर ग्रुप ऑफ सेफलोपॉड्स ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। अब ये जो सेफलोपॉड्स, ये एक क्लास है, इस क्लास का ही ऑक्टोपस होता है, और जो कटल फिश होती है वो भी इसी क्लास को बिलोंग करती है, और ये जो बॉप्टल स्क्वैड है ये भी इसी क्लास को बिलोंग करता है। 8 आर्म्स होती हैं इसकी, 2 टेंटेकल्स होते हैं एंड जनरली क्वाइट स्मॉल, ये भी बहुत छोटे होते हैं। इनका जो साइज़ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 3 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है। जो आपका थंब है ना, उसके जितना आप साइज़ बोल सकते हो कि आपके थंब के जितना साइज़ होता है इनका। ओके,
ये जो स्क्वैड्स हैं आर पार्ट ऑफ उमामी स्टडी, ये उमामी स्टडी का पार्ट है। अब उमामी की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन एनिमल माइक्रोब इंटरेक्शन। जैसे मैंने पीछे पहले ही बता दिया आपको कि चेक किया जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी के अंदर एनिमल और माइक्रोब के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, अर्थ पे कैसा रिलेशन था और स्पेस के अंदर इनका रिलेशन आपस में कैसा होगा, तो इसके बारे में स्टडी करी जाएगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो please like and share, and thank you so much for watching this video.